राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे सभी संतों और हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों के और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आराध्य पाद श्री नंद किशोर मुखोपाध्याय जी की कथा का श्रवण करेंगे। जय हो। जिनके लेखक हैं पंडित श्री गौरी शंकर जी मिश्र। जय श्री राधे। बहुत 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 ही दिव्य चरित्र है। बहुत ध्यान से और पूरा सुनिएगा। जय हो। भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मुख पर प्रसन्नता देखने के लिए आइए हम इन चरित्रों का बड़े ही मन से गुणगान करें, श्रवण करें और आगे बहुत सारे लोगों को शेयर भी करें। जय श्री राधे। उस सुख सुविधा से विपत्ति सहस्त्र गुनी उत्तम है जिसमें भगवान के प्राण प्रिय भक्त के दर्शन और सन्निधि मिलती है, तथा इसी कारण मैं अपनी प्रारंभिक विपदाओं को भगवत कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। शैशव से ही मैं संकटों में बढ़ रहा था, सांसारिक आपदाओं से अत्यंत आकुल हो गया था और तब मन में बार बार साधु महात्मा और भगवत भक्तों के आशीर्वाद से शांति प्राप्त करने की कामना लिए उनकी टोह में लगा रहता था। यह जनशून्य विशाल भवन किसका है? काशी में राजघाट के समीप ही नया महादेव मोहल्ले में श्री गंगा जी के तट के समीप ही उस भवन को कई बार देखा था। वह चारों ओर से बंद रहता, जैसे उसमें कोई रहता ही नहीं हो। इसी कारण मेरे मन में जिज्ञासा हुई और पास के एक व्यक्ति से मैंने पूछ लिया, यह मकान श्री कालीपद मुखोपाध्याय पेंशनर सब जज का था। उन्होंने उत्तर में कहा, किंतु इसे उन्होंने अपने गुरु श्री शिवराम किंकर योगत्रयानंद जी महाराज को दे दिया था। अब वो तो यह जगत छोड़ चुके हैं, किंतु उनके शिष्य श्री नंद किशोर मुखोपाध्याय जी इसमें रहते हैं। ये श्री कालीपद मुखोपाध्याय जी के पुत्र हैं। श्री नंद किशोर जी ने श्री योगत्रयानंद जी का एक बार दर्शन किया और उसी दिन मुंसिफी को ठोकर मार दी। अनुपम विद्वान, नैष्ठिक गुरु भक्त, त्याग की प्रतिमा और तपस्या की सजीव मूर्ति हैं ये। धन संपत्ति से तो इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, फिर मकान भाड़े पर क्यों दें? और तब कोलाहल कैसा हो। समाधि निरत साधु पुरुष हैं, इनके गुण कहाँ तक कहे जाएं। भैया कुछ और बता दो। वे सज्जन जाने लगे थे। मैंने उनसे विनय पूर्वक श्री मुखोपाध्याय जी के संबंध में पूछा। वे कदाचित उनसे कुछ परिचित थे, आप उनसे स्वयं मिल लें। उन्होंने कहा, जीवन सफल हो जाएगा आपका। ऐसे भगवत भक्त इस धरती पर बहुत कम आते हैं। इनके पिता की इन पर अद्वितीय प्रीति थी, पर ये शिवराम किंकर जी के हाथों बिक चुके थे। विवाह के लिए परिवार का आगे कुछ नहीं कर सका। आजन्म ब्रह्मचारी हैं ये। इनके पिता ने अपनी समस्त संपत्ति मृत्यु के पूर्व इनके नाम कर दी, किंतु इन्होंने सब अपने भाइयों के नाम परिवर्तित कर दी। पता नहीं कैसे इनका काम चलता है। इनकी माताजी भी इन्हीं के साथ रहती हैं। ऐसे भगवत भक्त पुत्र को छोड़कर वे कहाँ जाएंगी? वे भी भजन में सतत संलग्न रहती हैं। आपने मुझ पर बहुत कृपा की जो इतनी बातें बता दी। मैंने उनका आभार प्रदर्शन किया। वे चले गए। मैं वहीं बैठा रहा। दरवाज़ा बंद था। कैसे पुकारूं उन्हें? मन ही मन सोच रहा था कि खड़ाऊं की ध्वनि कान में पड़ी। मैंने संकल हिला दी। कौन है? उन्होंने प्रश्न किया और दरवाज़ा खुला। दुबली पतली तपोमूर्ति। मैं एकटक उनकी ओर देखने लगा।
मेरे प्राणों में, मेरे रग रग में जैसे विद्युत धारा प्रवेश कर रही थी। मैं अपना सब कुछ भूल गया था। तनिक सी चेतना लौटी तो मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और दोनों चरण कसकर पकड़ लिए। आओ ऊपर चलें, अत्यंत स्नेहसिक्त स्वर में उन्होंने कहा। उनकी वाणी में तनिक भी बंगीयता का पुट नहीं था, जैसे वे इधर के ही निवासी हों। आगे आगे वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे और पीछे पीछे अपने भाग्य की सराहना करता हुआ आनंद मग्न मैं चल रहा था। वे छत पार कर अपने कमरे में पहुंचे। वहां चारों ओर ढेर मोटी मोटी पुस्तकें रखी हुई थीं। पुस्तकों के बीच में 3 कुशासन एक में ही फैले हुए थे। वे उसी पर बैठते और लेखादि लिखा करते थे। सामने ही एक छोटी सी काठ की चौकी पर उनके गुरुदेव श्री शिवराम किंकर योगत्रयानंद जी का चित्र अत्यंत पवित्र पर सुंदर वस्त्र से ढका हुआ था। धूप बत्ती जल रही थी। पास ही नारिकेल कमंडलू पड़ा था। धूप की सुगंध से कमरा भर गया था। कैसे आए? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने उत्तर दिया, सांसारिक विपत्तियों से आकुल नाम का ब्राह्मण हूँ। बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए। आपकी कृपा चाहता हूँ। भगवान की कृपा सब पर है, हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। उन्होंने कहा, एक पशु मर जाता है और उसकी बगल में ही दूसरा पागुर करता रहता है। यही दशा आज मनुष्य की हो गई है। वह प्रतिदिन लोगों को मृत्यु मुख में जाते देखकर भी निश्चिंत है। भगवान को पाने के लिए तनिक भी प्रयास नहीं करता। मानव जीवन फिर कब मिले पता नहीं। यह अत्यंत दुर्लभ है। अति शीघ्र इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए उपदेश किया। तब मैंने हाथ जोड़कर उन्हीं से कुछ पढ़ाने के लिए प्रार्थना करी और उन्होंने कृपा पूर्वक अपने भजन के समय से 1 घंटा निकालकर रात्रि के 9 से 10 बजे तक लघु कौमुदी पढ़ाना स्वीकार कर लिया। उस दिन से प्रतिदिन मैं उनके चरणों में उपस्थित हो जाता और वे ठीक 9 बजे भजन से उठ जाते और मुझे पढ़ाने लगते। श्री मुखोपाध्याय जी उज्ज्वल वस्त्र में सन्यासी थे। एक गैरिक वस्त्र भीतर पहनते और उसके ऊपर सूती उज्ज्वल मिर्जई पहने रहते। प्रातः 5 बजे संध्या में बैठते तो 9:30 बजे तक मध्याह्न संध्या संपन्न करके ही उठते। गायत्री का मानसिक जप तो निरंतर चलता ही रहता। 9:30 बजे वे नीचे उतरते और जलते चूल्हे पर बुटली में एक छटाक चावल छोड़कर ऊपर आकर जप में लग जाते। घड़ी की सुई देखकर उठते और नीचे जाकर चावल उतार देते। दूसरी बुटली में शाख डाल पुनः ऊपर आ जप में लग जाते। फिर समय पर नीचे उतरकर कुशासन पर बैठे भोजन करने बैठते। अत्यंत क्षीण काया और कुल 1.5 छटांक आहार। उसमें कुछ तो नीचे ओम भूपते नमः, भुव नपते नमः, भूतानाम पते नमः आदि मंत्रों से चढ़ा दिया जाता और शेष सब एक साथ ही एक में मिलाकर नेत्र बंद कर भगवान का ध्यान करते और एक एक ग्रास कंठ के नीचे उतारते। श्री स्वामी जी का निष्ठुर संयम देख मैं अत्यंत दुखी रहता था, पर क्या करता, कोई वश नहीं चलता था मेरा। उन्हें लोग स्वामी जी कहते, इसलिए मैं भी उसी नाम से ही उल्लेख कर रहा हूँ। सायंकाल संध्या के बाद कीर्तन के लिए वे अपने छोटे उपवन में तुलसी तरु के समीप नियमित रूप से बैठते और राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, जानकी वर मधुर मूर्ति राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राधिका वर मधुर मूर्ति कृष्ण केशव रक्ष माम। जय हो की रट लग जाती। उनका यह उनके कीर्तन का सर्वाधिक प्रिय मंत्र था। नीरवरात्रि को वे एकांत में शांत भजन किया करते थे। वे कब सोते यह कहना बहुत कठिन था। मध्याह्न में 1.5 घंटे बैठे बैठे सो लेने के अतिरिक्त उनका समस्त समय भजन में ही बीतता। वे यथार्थ योगी के शिष्य थे और स्वयं योग सिद्ध महापुरुष। साथ ही भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवत निष्ठा, त्याग और संपन्न संयम
तप सब के सब उनमें कूट कर भरे हुए थे। एक बार एक अंग्रेज अफसर के अत्यंत आग्रह से श्री स्वामी जी उससे मिलने मुगल सराय गए। श्री स्वामी जी का उपदेश सुन वह वहाँ उनका मुख देखता रह गया। कुछ ही क्षण के लिए अपनी पत्नी को महाराज जी के पास छोड़ वह जाने लगा। तब महाराज जी ने तुरंत कहा, एकांत में किसी स्त्री के साथ बैठना मेरे लिए संभव नहीं। शास्त्र यही आदेश देते हैं। अंग्रेज मन ही मन झेपता हुआ अंत तक उनके समीप वहीं बैठा रहा। बड़ी श्रद्धा भक्ति से उसने स्वामी जी को विदा किया। कई वर्ष तक उनके साथ रहने पर मैं इसी निष्कर्ष को पहुंचा कि श्री स्वामी जी ने किसी भी स्त्री को अपना चरण स्पर्श भी करने का अवसर नहीं दिया। जय हो। शिव शिवार्चन तत्व, दुर्गा दुर्गार्चन तत्व, देवता तत्व, शक्ति तत्व, पूजा तत्व आदि श्री योगत्रयानंद महाराज जी के उत्कृष्ट उपदेशों का संकलन श्री स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन का कण कण खपा कर किया। उनकी लिखी विपुल सामग्रियां जो आध्यात्मिक जगत की अमूल्य निधि हैं, अब भी श्री नकुलेश्वर मजूमदार हेडमास्टर हरिहर विद्यालय काशी के पास सुरक्षित हैं, किंतु खेद है अब तक उनका उपयोग कोई नहीं कर पाया है। उनमें उनके पास एक पाई नहीं, पर उन्हें कोई चिंता नहीं। उनका त्याग, वैराग्य और भगवत प्रेम देख भक्त समय पर जो भेज देते उसी से वो अपना काम चलाते। उनके 3 भाई भी थे, पर अपने लिए ये कभी किसी से कुछ नहीं चाहते। मेरे सामने की बात है, एक गुजराती सज्जन आए, स्वामी जी के दर्शन और ज्ञान उपदेश से अत्यंत आनंदित हुए। कुछ सहायता के लिए प्रार्थना करी तो स्वामी जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी देश जाकर उन्होंने 1000 रुपये मनी ऑर्डर से भेजा। उस समय आपको रुपए की अत्यंत आवश्यकता थी, किंतु आपने उसे शीघ्र ही वापस कर देने के लिए पोस्टमैन से कह दिया। मुझसे उन्होंने कहा, यह दान की रकम मेरे लिए विष तुल्य है, जिसे मैं नहीं पचा सकता। मैंने ऐसे कितने अवसर देखे हैं जब उनके पास एक भी पैसा नहीं था, पर वे निश्चिंत और आनंद मगन रहते थे। श्री स्वामी जी की भगवान पर निर्भरता और भगवान के ओर से समुचित व्यवस्था देखकर मैं बहुत ही गदगद हुआ और इस वाक्य पर मेरी दृढ़ आस्था हो गई। जय हो। गुमान नामक एक मल्लाह सप्तनिक श्री स्वामी जी के यहाँ बर्तन आदि साफ करने का काम करता था। उसे निवास का कष्ट था। आपके अधिकार में थोड़ी भूमि थी। काशी जैसे नगर की भूमि आपने उसे वैसे ही दे दी और उसके लिए मकान भी बनवा दिया। करुणा की मूर्ति ही थे वो। किसी की किंचित भी व्यवस्था देखकर अधीर हो जाते थे। श्री स्वामी जी शास्त्र वाक्य को भगवत वाक्य की भांति आदर करते। शास्त्र और धर्म के विरुद्ध बात से उन्हें बहुत धक्का लगता। किसी की आलोचना तो उन्होंने अपने जीवन में की ही नहीं। सत्य के वे सच्चे उपासक थे। किसी प्रकार भी मिथ्या भाषण को वे जघन्य कर्म समझते थे। उपदेश देना साधारण बात है, पर विकट परिस्थितियों में भगवत कृपा का अनुभव करते रहना भगवत भक्त के ही वश की बात है। गुरु भाई तथा अन्य सगे संबंधी की मृत्यु के अवसर पर श्री स्वामी जी भजन करते रहते और अपनी वृद्धा माता को इस प्रकार भगवत कृपा का प्रभाव बताते कि तनिक भी चिंता नहीं कर पाती, अपितु जय दुर्गा जय जय दुर्गा का गान करने लगती। जीवन के अंतिम दिनों में वे प्राय कहा करते थे, जगत से मैं घबरा रहा हूँ, दुनिया मुझे काटने दौड़ती है। अब तो श्री गुरु जी से यही प्रार्थना है, वे मुझे अपने चरणों में बुला लें। कलकत्ता में वे अपने गुरुपुत्र से मिलने गए और वहीं बीमार पड़ गए। शरीर यूं ही शक्तिहीन था, बीमारी से उठना बैठना कठिन हो गया। उन्होंने कहा, मुझे बाबा विश्वनाथ की पुरी में शरीर छोड़ना है। उनके आदेश अनुसार वे गाड़ी में लिटाकर काशी लाए गए। काशी पहुंचने पर 1 घंटे बाद भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने मानव काया त्याग दी। जिन्हें उनके दर्शन मिल चुके थे वे दुखी हुए, पर जो उनके चरणों में रहकर उनकी कृपा का लाभ उठा चुके हैं उनकी व्यथा व्यक्त करना संभव नहीं। फिर भी
जो उनका चरण संस्पर्श पा चुके हैं उनके लिए भाग्य की सराहना ही करनी पड़ेगी। यह है भगवान के भक्त की महिमा है। जय हो। जय श्री राधे। बोलिए भगवान के भक्त की जय हो। हमारे सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। बोलिए श्री आराध्य पाद श्री नंद किशोर मुखापाध्याय जी की जय हो। कितना सुंदर चरित्र। देखिए सच्चे संत ऐसे ही होते हैं, उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो भगवान के सहारे ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कभी भी किसी और के ऊपर वो अपना जो दारोमदार है वो नहीं डालते। उनका सारा दारोमदार भगवान के कंधों पर, और भगवान ही उनका पालन करते हैं। देखिए किस तरीके से उनका पालन भगवान ने किया और उन्होंने भगवान की नगरी में ही अपना शरीर छोड़ा। तो बोलिए ऐसे भक्त की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। इससे आगे के चरित्रों का श्रवण हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।